अल्लाह ताला की अनगिनत नेमतों में से एक ज़बरदस्त किस्म की नेमत है ख्वाब। और बंद आंखों की बजाय खुली आंखों से देखे जाने वाले ख्वाब इंसान की तकदीर तो बदल ही देते हैं, साथ ही साथ दूसरों की ज़िंदगियों पर भी बड़ा ही मुस्बत असर डालते हैं। इन ख्वाबों को अंग्रेज़ी में कहते हैं डे ड्रीम, और जो ख्वाब देखता है उसको कहते हैं डे ड्रीम। मैं भी देखता हूँ, आप भी देखें, मुफ्त हैं और इफ़ेक्टिव इतने कि इंसान की अकल दंग रह जाए। चाहे वो ख्वाब दिन के हों या रात के, उनको पूरा करने के लिए हीला करना पड़ता है, या यूं कह लें कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि उनको फुलफ़िल किया जा सके। और उन ख्वाबों की ताबीर भी तभी पॉसिबल है जब हम उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करें। मेरी डे ड्रीम्स की लिस्ट के बारे में बात करना शुरू करें तो शायद लिस्ट कभी ख़त्म ही ना हो, लेकिन उनमें से एक डे ड्रीम था कि मैं कुमरात बाइक टूर पे जाऊं, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कोरोना का क्या सीन था पिछले मंथ्स में, लेकिन अगस्त के बाद काफ़ी कंट्रोल हो गया और हम एक से दूसरे सिटी मूव कर सकते हैं। एंड इट वाज द राइट टाइम टू वर्क अपॉन माय ड्रीम। हर ख्वाब की ताबीर के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, या तो उनको हटाना पड़ता है या तो उनको तोड़ना पड़ता है। और मे बी उन बैरियर्स की वजह से या तो हमारा ड्रीम पेंडिंग में चला जाता है, या कई दफ़ा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कई दफ़ा वो ड्रीम खाक में मिल जाता है। हेलो जी, टुडे इज़ फ्राइडे 7 अगस्त। तो इस वक्त मुझे जाना है बड़ी ज़रूरी एक मीटिंग पे। मीटिंग जो है वो टूर से रिलेटेड ही है, और अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल रही तो मैं टूर पे जा सकूँगा, वरना इस टूर को ही पेंडिंग करना पड़ेगा। तो चलते हैं, आप भी मेरे साथ ही चलें। जी तो जनाब, मैं आया हूँ यहाँ गुजरांवाला की मुमताज़ मार्केट में, जिनके साथ मीटिंग है डेफिनेटली, उन्होंने मुझे एड्रेस दिया था। तो यहाँ पे वो मेरा वेट कर रहे हैं। अभी मैं जाऊँगा अंदर और फिर हम बात करेंगे अपने मुद्दे पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? तो जी मीटिंग हो गई है, फिट किस्म की मीटिंग थी मेरी एहसन भाई के साथ। एहसन भाई जो हैं वो गुजरांवाला पेज को कोई 7-8 साल से रन कर रहे हैं। माशाल्लाह एक्सपीरियंस है और इतनी हम्बल पर्सनैलिटी के, ज़बरदस्त। उनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग इस सिलसिले में थी कि मेरा जो था टूर उन्होंने करना था स्पॉन्सर। अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरा ये टूर कुमरात का बाइक टूर स्पॉन्सर्ड है गुजरांवाला पेज की तरफ से, एहसन मलिक भाई की तरफ से। तो थैंक यू सो मच एहसन भाई। अब जो रह गया काम वो है तैयारी। ये मीटिंग थी फ्राइडे 7 अगस्त 2020 को। इसके बाद मुझे नहीं पता कैमरा कहाँ गया। हाँ, बैटरीज मैंने चार्ज कर ली थी। इस दौरान मैं लाहौर गया कुछ इक्विपमेंट लाने के लिए, और एक बॉय को मैं मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा यहाँ, वो है मेरा ब्रो हारिस। हारिस ने मेरे लिए सैंडविचेस बनाए और मेरी पैकिंग में इतनी मदद की। थैंक यू हारिस ब्रो। और जब सैंडविचेस बन गए और सारी पैकिंग हो गई तो मैंने एक स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे, और फिर मैं निकल गया। फैज़ान मेरी तरफ से बाइक लोड करके निकले और पहुंचे पिंडी बाईपास से थोड़ा सा आगे पेट्रोल पंप पे, जहां पे साकिब और बासित हमारा इंतज़ार कर रहे, और जहां हमने बाइक्स को प्रिपेयर किया आगे मिलने वाली बारिश के लिए। तो जब तक ये बारिश के लिए अपनी बाइक्स प्रिपेयर करते हैं तब तक बात करते हैं एक ड्रीम पे। अच्छी दोस्ती भी आजकल ड्रीम ही बन के रह गई है, जहाँ काम पूरा हुआ नहीं और वहाँ आंखें सर पे, पता नहीं लगता कि कौन कहाँ क्या कर जाए। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रीटी रिच इन रिगार्ड ऑफ फ्रेंडशिप। फैज़ान को तो आप सब जानते ही हैं, सनान इज़ माई अनदर फ्रेंड, और केमिस्ट्री ऐसी है कि माशाल्लाह क्या कहने। बट वाई एम आई मैंशनिंग सनान है? वो इसलिए कि ही इज़ बोरिंग मी ही सुजुकी 150 GR इस टूर के लिए, जो कि मैं टेस्ट के लिए लेके जा रहा हूँ, और मैं भी आगे यही परचेज कर लूँ। अब बढ़ते हैं आगे। तो गुजरांवाला से हम 4 लोग तकरीबन 1 बजे निकले, और स्वावा के करीब हमें बारिश मिल गई, जहाँ रुक के हमने चाय वगैरह पी ली। उसके बाद पिंडी से थोड़ी पहले भी हमें बारिश मिली, जहाँ हमने फजर की नमाज़ पढ़ी और अपने आप को प्रिपेयर किया, क्योंकि बारिश रुक नहीं रही थी। हमने बरसातियाँ वगैरह पहन ली।
मुझे वक्त एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन पेशावर एंटर होने से थोड़ी देर पहले रुक के हमने आराम से ब्रेकफास्ट किया और दोबारा फिर बाइक्स पे सवार हो गए। अभी तक हम 4 लोग थे और 2 लोगों को हमने दरगई से पिक करना था, जो कि हैं वलीद और यासिर। दोपहर के बाद हम दरगई पहुंचे, जहां यासिर भाई ने हमारी ज़बरदस्त किस्म की तवाज़ो की और हम सब ने इकट्ठे बैठ के खाना खाया। मगरिब से थोड़ा पहले हम बाबे कुमरात पहुँचे, वहाँ रुके, थोड़ी पिक्चर्स वगैरह ली और दोबारा चल पड़े। थोड़ा आगे गए तो रात हो गई और एक रेस्टोरेंट नज़र आया, उसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन ये शॉट मेरे पास सेव है। और अगर आप में से किसी को इस रेस्टोरेंट का नाम पता है तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिए नीचे कमेंट में। लेकिन फिर शुरू हुआ हमारा एडवेंचर। ये होता है लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मैं पहले अभी तक राइड करता हुआ आ रहा था अंधेरे में, मुझे लगता था ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और इतने अंधेरे में जहाँ पे कोई भी दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, ये बाइक पंचर हो गई है। दिस इज़ कॉल्ड लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। कभी भी किसी बाइकर से पूछ लीजिएगा, किसी भी बाइक टूर पे जाने से पहले उसकी 2 दुआएं होती हैं। एक तो वो अपनी खैर की दुआ मांगता है और दूसरे नंबर पे ये, एक तो हमें बारिश ना मिले और दूसरे नंबर पे पंक्चर ना हो। हर तरफ अंधेरा, खाली सड़क, कभी कभार कोई गाड़ी या बाइक गुजरती थी और वलीद भाई का टायर पंक्चर। हमारी बाइक टूर हिस्ट्री का ये पहला पंक्चर था और सब मिलके उस वक्त वो पंक्चर लगा रहे थे। तो वलीद भाई की बाइक के टायर की हालत को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फैसला किया कि बजाय आज थल जाने के, हम थल से पहले ही कोई रेस्टोरेंट देखते हैं और वहीं स्टे कर लेते हैं। बहरहाल सब इस बात पे एग्री हो गए और कुछ ही दूर जाने के बाद हमें एक छोटा सा होटल मिल गया जहां हमने रात स्टे किया। सब ने सामान अनलोड किया, बाइक्स पार्क की और लेट के सो गए। लेकिन मुझे बाइक टूर्स पे नींद नहीं आती, तो मैं बाहर चला गया। एक बहावलपुरी लड़कों का ग्रुप मिला मुझे। यार अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, और आप यकीन करें कि वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट नाइट होगी जो मैंने बाहर इस तरह से स्पेंड की। सारी रात हमने शुगर लगाया, सारी रात हमने फ़न किया और तकरीबन 3 बजे वो भी सोने चले गए और मैं भी लेट गया। रात तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन उसके बाद की सुहानी सुबह किस्मत वालों को मिलती है। सो आई टुक आउट माई कैमरा एंड वेंट इन टू द वाइल्ड, और नतीजा आप खुद ही देख लें। कभी मैं शायर, कभी गहरी बातों में माहिर, कभी मैं शोला, कभी मैं खाक में सोया हुआ कभी तू राही, कभी तू आई और फिर चली गई, कभी तू मौसम और कभी तू सूरज की श्वाओं की बादल से मस्ती।